जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और हैप्पी भी। यानी कि जो परसों रात में 360 हुआ है, ऐश सर आए हैं और उन्होंने बहुत सारी गुड न्यूज़ हम सभी लोगों को दी। तो इसलिए जो मन एक उदास था, यानी कि दुखी था, सैड था, कब होगा, क्या होगा, कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये जो सारे सवालात थे हमारे और आपके, ये लगभग सॉल्व हो चुके हैं। यानी जो ये समस्याएं थी, दिमागी सवालात, वो सब के सब निकल चुके हैं, क्योंकि ऐश सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई। पर यह है कि सबका अपना अपना एक नज़रिया है समझने का और समझाने का भी। क्योंकि कल मॉर्निंग में ही पुष्पिंदर डिलन सर ने भी एक वीडियो डाली, और परसों रात में जब वेबिनार चल रहा था तो उसमें भी अपनी अपनी एक मन की बातें लोग कर रहे थे। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप गलत उड़ाएंगे और गलत मैसेज अगर लोगों तक पहुंचा तो गलत बात है। उससे क्या होगा कि लोग उम्मीद समझ लेंगे, लोग ये सोच लेंगे कि हाँ ये चीज़ है, और नहीं होगी तो तकलीफ़ होगा। या गलत कोई भी मैसेज हो, जैसे कि संडे को एक मीटिंग है सीपरेट ख़ास कर लोगों की, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो गलत था। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐश सर नहीं बोलते पर हम लोग उसको समझ लेते हैं, ये गलत है। तो उन्होंने क्या कहा, अब आइए फिर से एक बार और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बची थी या कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। स्किप मत करिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मेन पॉइंट है वही खसक जाए, उसके बाद आप कहो वीडियो में कुछ दम ही नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि करीब एक हफ्ते में एक हफ्ते की गारंटी नहीं थी, करीब एक हफ्ते में हम लाइव जा सकते हैं। जाएंगे नहीं कहा, जा सकते हैं कहा। शब्दों का फेर रहता है, आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करिए। जा सकते हैं ये बोला उन्होंने। फिर उसके बाद बोला अगर हम एक हफ्ते के बाद लाइव होते हैं तो हो सकता है सब कुछ पूरी तरीके से ठीक ना हो। बात समझ रहे हैं ना? पूरी तरीके से ठीक ना हो, यानी कि जो चीज़ें ऐश सर चाहते हैं या हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं वो ना दिखे, पर होगा लाइव, इकोसिस्टम आ जाएगा। आगे सुनिए। पर आप सभी लोग लॉगिन करके अपना डेटा, ठीक है, डेटा पा सकेंगे। डेटा मतलब जैसे आपका ईमेल है, आपने ईमेल डाला, आपने अपना पासवर्ड डाला, आपने लॉगिन किया, आपको सुकून मिल गया। यस, मेरी आईडी बिल्कुल उसी तरीके की है जैसे आज से 3 महीने पहले थी। तो इस चीज़ के लिए तसल्ली तो मिलेगा ना। पूरा डेटा का मतलब उसमें और भी चीज़ हो सकता है ऐश सर देना चाहते हैं, वो उन्होंने जिक्र नहीं किया, ना उन्होंने कुछ हिंट दिया। ठीक, तो ये उन्होंने बोला कि हम लोग अगर एक हफ्ते के बाद लाइव हो जाएगा तो आप लोग पूरा डेटा, मतलब पूरी चीज़ें नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। आप सही जगह पर होंगे, आपकी टीम होगी, ये उन्होंने बोला, सब कुछ होगा। मैं इस के पक्ष में हूँ, यानी इसके सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, इससे आपको यह एहसास होगा, इससे आपको यह एहसास होगा कि ऑन पैसिव भागा नहीं है। ठीक है, ना ही बंद हुआ है, ना मतलब आप लोग कहते हैं ना भाग गई, पैसा ले गई, फलाना ढिमाका, कभी नहीं आने वाली। बेजहाँ रहता हूँ वहाँ से भी एक लोग थे, उन्होंने भी कहा कि अब आए होएगी नहीं। इस तरीके की जो भावनाएं थी दिल के अंदर, जो बातें उछाल मार रही थी, वो निकल जाएगी।
ये इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद अनपैसिव पूरी जोर शोर के साथ वापस आ रहा है, ठीक है, ये उन्होंने कहा, और यह हमारे हिम्मत को बढ़ाएगा। इसे पाने के लिए हम कितना इंतज़ार किए हैं, बिल्कुल बहुत इंतज़ार किए हैं। ये 3 महीने 3 साल के बराबर रहा है, कम से कम इस बात का तो ख्याल करें ऐश सर। इसलिए अगर आप इस 3 महीने को 3 साल अगर समझ लेंगे तो जो दुखी फाउंडर हमारे हैं वो हैप्पी हो जाएंगे। बाकी आप देना चाहते हैं, मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं ऐश सर से बोल रहा हूँ खुद, मैं पर्सनली, कि आप समझ सकते हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद आक्रामक है, मैं सफ़र के बाद, ठीक है, सफ़र के बाद करेंगे सभी, अभी नहीं तो यह एक संभावना, अब 8 दिन में कम समस्याओं के साथ लौटेंगे। यानी कि 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है। इसके लिए प्रेशर में ना आइएगा कि 1 हफ्ता बोल दिया, अरे यार अब तो बिल्कुल होना ही चाहिए। हो सकता है 5 दिन में भी आ जाए ना, ये भी हो सकता है, लेकिन दिन की गारंटी मत ले। उन्होंने 1 वीक बोला है, 1 हफ्ता बोला है, ठीक है। समस्या के साथ लौटेंगे और 9वें दिन में और एक बेहतर चीज़ आपको दिखेगी, 10वें दिन में एक और बेहतर चीज़ दिखेगी। यानी कि ऐसे जैसे मैंने कल ये बातें बताई थी कल वाली वीडियो में, यानी तो इस तरीके से बेहतर होता जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा टाइम यही मैंने टीम से बात की, मतलब एक जो उनकी एक टीम थी उनसे उन्होंने डिस्कशन किया, बातें की, तो ये सारी चीज़ें निकली। जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना ही बेहतर होगा। यानी कि और जब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना गुजरेगा तो और बेहतर होता चला जाएगा, कहने का मतलब ये है। और सब कुछ, कोई खामी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे बात कर सकूँ और उम्मीद है कि सब कुछ यहाँ मैसेज फैलेगा कि हम वापस आ रहे हैं। यानी कि पूरे जो फाउंडिंग मेंबर हैं, साथ में जो यूज़र हैं, वहाँ तक ये बात पहुँचेगी, ये मैसेज पहुँचेगा कि हम वापस आ रहे हैं। क्यों? यह मेरा प्लान है। मैंने कहा पता है, काम बिजनेस को, यानी बिजनेस की बात उन्होंने की। थोड़ा सा तो इंग्लिश से हिंदी का जो ट्रांसलेट है उसमें कुछ ना कुछ कभी ना कभी दिक्कत आ जाती है, तो शब्दों को समझिए। इसलिए मैं उसको क्या नाम है कि सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। बिजनेस की बातें की, फिर से खोलने का पहला कदम, जैसे मैंने कहा, जल्द से जल्द, भले ही पूरा चीज़ और सारी व्यवस्था ना हो, यानी पूरी चीज़ें ना हो, लेकिन आएगा। अगर हम उन्हें आश्वस्त करें कि हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे और कहेंगे यहाँ काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें काम करने दें, यानी कि डिस्टरबेंस ना दें, मतलब परेशान ना करें, काम करने दें। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम वापस आ रहे हैं। मतलब इस चीज़ को उन्होंने पुष्टि की, यानी कि पक्का किया कि हम आ रहे हैं, हम वापस आ रहे हैं। तो अगर हम यह मैसेज दे सके तो मैं पहले परिस्थिति में आगे बढ़ा सकता हूँ। अगर आप मानते हैं कि हम वापस आकर विकास, नए स्तर की जानकारी देना चाहते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि हम संडे को शाम को हमारा पर्सनल, ठीक है, पर्सनल एप्लीकेशन, ध्यान दीजिएगा, जो वहाँ बात हुई थी ना, संडे को मीटिंग होगी, पर्सनल ये वो नहीं था, पर्सनल एप्लीकेशन बोले तो मैं आपको एग्जांपल क्या दूं, कैसे, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, शब्दों को मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, कंट्रोल पैनल, सॉरी, जो मैंने कल बताया था कंट्रोल पैनल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग बिग बाज़ार, मॉल कहीं जाते हैं तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हम लोग बिल पे करते हैं, ठीक है।
तो लगता है कि मैंने उनको अलग बिल पे किया, मैंने उनको अलग बिल पे किया, यानी 5-7 काउंटर होते हैं बिल पे करने वाले। लेकिन आप ये समझिए कि जो वहाँ के मैनेजर यानी एमडी मालिक होते हैं, तो उनके पास सभी कंप्यूटर का एक चार्ज होता है, यानी कि वो सभी कंप्यूटर पे नज़र रखते हैं एक ही मॉनिटर पे जहाँ पे वो बिल कट रहा है। वो सारे बिलिंग जहाँ से हो रही है वो सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। वो देखते हैं कि किस काउंटर से कितना पैसा मिला, कौन कौन सा सामान गया, वहाँ पे वो माइनस होता रहता है, वहाँ पे पैसा प्लस होता रहता है। तो उसी को कहेंगे कंट्रोल पैनल। यानी कि हम लोग जो 14 लाख एबव लोग हैं वो सब के सब ऐश सर के कंट्रोल पैनल में दिखेंगे। कौन कहाँ से है, किस नाम का है, किसने कितना काम किया है, कितने किसके डायरेक्ट हैं, किसकी कितनी टीम है, कौन कितना कमीशन पा रहा है, कौन कितना बोनस, कौन कितना क्या, कौन कितना क्या। ये सारी चीज़ें वो आपके जो एप्लीकेशन है उसको वो क्लिक करेंगे, अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे, वो सारी चीज़ें वो यूएसए में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे इंडिया में हो, किसी भी देश में हो, बस उनको क्लिक करना है, लॉगिन करना है, वो सारी चीज़ें देखते रहेंगे। ये एप्लीकेशन उनको संडे को शाम को मिलने वाला है, यानी कि हमारा मंडे की मॉर्निंग रहेगी। ध्यान दीजिएगा, हमारी मंडे की मॉर्निंग रहेगी, ठीक है। उसके बाद संडे को एप्लीकेशन लाइव होने पर हमको मिलेगा, यानी कि लाइव होगा तो ऐश सर को ये चीज़ मिलेगा। मिलने के आधार पर उन्हें कितना समय चाहिए, ठीक है, समझ गया। बहुत कुछ जानबूझकर किया गया है। आप जानते हैं पहले जो ऑफिस में काम करने वाले थे उनके द्वारा जानबूझकर किया गया है, यानी कि कुछ हरकतें हुई थी ना, ये सारी चीज़ें हैं। वो अभी आप लोगों को नहीं पता है, इसलिए आप लोगों ने बीच में ऐसे सवालात भी किए थे कि वो धरना प्रदर्शन पे और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें अलग हैं, उसमें हकीकत आपको पता चलेगी तो आपके ज़ुबान से, आपके मुंह से गाली निकलेगी उन लोगों के लिए, ये किया था उन्होंने। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, उसको छोड़िए, इग्नोर करिए वो सब बातें। उसके बाद इसकी जानकारी देंगे एक पेशेवर तरीके से। लेकिन आज सब कुछ बेहतर हो रहा है, सिर्फ वापसी नहीं है या बस एक बटन का यानी कि क्लिक नहीं करना है, बहुत कुछ सुलझना है और सब कुछ व्यवस्थित करना है। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल बस क्लिक कर दिया, आ गया, आप लोग आ गए, नहीं, सब कुछ व्यवस्था के अनुसार, यानी कि फुल व्यवस्था जिसको कहा जाए, यानी कोई कमी ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे, फुल इंतज़ामात, हर एक चीज़ को बहुत बेहतर और अच्छी तरीके से ऐश सर अब करने वाले हैं। थोड़ा लेट होगा, थोड़ा लेट क्या, जब इतना लेट हो गया 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने और सही भाई, अब क्या करा जाए, यहाँ मामला लाइफ का है ना। हमारी लाइफ सिक्योर हो रही है तो हम इतना तो सब्र कर ही सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें पहले से बेहतर हो रही है। मैं इस चीज़ को सुना हूँ जब से, कल परसों से मैं बहुत हैप्पी हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ लोगों का, मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि उन लोगों ने विड्रॉल लगाया, विड्रॉल कैंसिल हुआ और उनके वैलेट में भी नहीं दिखा, गायब हो गया वो डॉलर, कमीशन उनका गायब हो गया। काफ़ी लोग हैं। तो ये सारी व्यवस्था कहाँ से, कहीं ना कहीं से गड़बड़ हुई थी ना। इसका मतलब है कि जो विलन लोग थे उन लोगों ने ये गड़बड़ी की, जिससे हमारे फाउंडर, हमारे जो फाउंडिंग मेंबर हैं, उनको ये जब कमी दिखेगी तो वो ऐश सर को गलत बोलेंगे, ऑन पैसिव को गलत बोलेंगे। जैसे मेरा विड्रॉल कैंसिल ही कर दिया गया तो मैं किसको कहूँगा भाई, मुझे तो पहले से पता ही नहीं था कि कंट्रोल किसके हाथ में है, पहले किसी और के हाथ में था। इसीलिए ऐश ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। अब इंशाअल्लाह कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर होगी भी, ये भी मानते हैं, अगर होगी भी तो आप सपोर्ट को टिकट करिए और वो सारी चीज़ें ऐश तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह, तो वो ठीक कर देंगे, क्योंकि उनके हाथ में है। 1 क्लिक, ख़त्म, ठीक हो गया। लेकिन कुछ लोग लगे ही हुए थे कि ऑन पैसिव को बुरा बनाया जाए, ऑन पैसिव जो फाउंडर हैं वो ऑन पैसिव से नाराज़ हों और यहाँ से भाग जाएं, जिससे हम कब्ज़ा करें, हमारे हिसाब से ऑन पैसिव चले। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कुछ है, उसको हटाइए, छोड़िए, जो गया सो गया। अभी क्या है वो देखना है अपने को, और अब बेहतर हो रहा है इंशाअल्लाह। जो चीज़ ऐश सर आज से 4 से 5 साल पहले बोलते थे, अब वो इंशाअल्लाह करेंगे। बस ये है
कि जो 2-3 साल चला गया, 2 साल हम लोगों का बर्बाद गया देखा जाए तो। एक हिसाब से बर्बाद इसलिए गया कि उसमें विलन लोग आकर के कब्जा कर लिए थे। कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि अंधे की लाठी एक बार खोती है, बार बार नहीं खोती है। आइंदा अब ऐशसर ऐसे लोगों को इंटर ही नहीं करेंगे। जब करेंगे ही नहीं तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों तक फिर से एक बार पहुंचाया जाए। और हाँ, अभी भी जो आपको बताया था हेयर ऑयल के लिए, और काफ़ी लोगों ने मंगवाया भी है। करीबन हमारे अंदाज से 30 से 40 लोगों ने, मेरे नज़र में लगभग 30 लोगों ने हेयर ऑयल मंगवाया है और सब कुछ बेहतर है। अभी भी वो जो स्कीम वाला था, यानी 1500 रुपये में 2 बाटल, वो अभी भी वो मतलब बचा हुआ है। बचा हुआ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं गलत नहीं करना चाहता भाई। जब वैद्य जी ने ये सुविधा दी है कि 100 बाटल हमको सेल करना है इसी रेट में छूट के हिसाब से, तो मैंने सोचा अब वो करीबन 40 बाटल और है लगभग। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, आप ऑर्डर करिए, आपको पहुंच। और जो लोगों ने ऑर्डर किया था उन सब लगभग उन सभी लोगों को पहुंच भी गया है। जो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने ऑर्डर किया था उनको सबको पहुंच गया, मैसेज आ रहा है सर मिल गया। और जो सेकंड राउंड था वो कल परसों में वो भी पहुंच जाएगा आप लोगों तक। तो जिन लोगों ने नहीं ऑर्डर किया है, हेयर लॉस, बालों को पतला हो रहा है, बाल मोटा करना चाहते हैं, बाल टूट रहा है, बाल को रोकना चाहते हैं, बालों में यानी कुल मिलाकर के A to Z ये समझ लीजिए कि जो भी कमी होगी सब की सब ठीक कर देगा। चाहे वो रूसी हो, चाहे बाल टूट रहा हो, चाहे जो भी हो, खासकर चाहे महिलाएं हों, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे बच्चे हों, सभी लोगों के लिए ये हकीमी तौर पे यानी कि वैद्य द्वारा, जड़ी बूटियों द्वारा ये बनाया हुआ। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट यानी नुकसान देने का मामला नहीं होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है यानी कि व्हाट्सअप नंबर, वहाँ पे जाइए, नंबर सेव करिए और मुझे अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं। और छूट वही है 1500 रुपये में 200 ml। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।